हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंफॉर्मेटिव ट्यूब के साथ मैं हूं बैदुर्रहमान और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव ट्यूब। दोस्तों, पबजी दुनिया की मशहूर और मकबूल तरीन गेम्स में से एक है। दोस्तों, हम में से बहुत से कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस गेम यानी पबजी के बारे में ना सुना हो। बड़े उम्र से लेकर छोटे उम्र के लोगों को देखा जाए तो तकरीबन सभी इस गेम के शौकीन हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस गेम यानी पबजी को किसने बनाया? दोस्तों, इस गेम के बनाने वाले का नाम ब्रेंडन ग्रीन है। दोस्तों, इस शख्स के बारे में ये भी बताया जाता है कि एक वक्त में ये आदमी बेरोजगार हुआ करता था। वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा आइडिया इंसान की ज़िंदगी तब्दील कर सकता है, और इस शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, इस शख्स के हालात कुछ इस तरह के हो गए थे कि इसके बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस बाकी नहीं था, मगर फिर इसके एक आइडिया ने यानी पबजी ने इसे रातों रात अमीर कर दिया और इसकी ज़िंदगी को तब्दील कर रख दिया। दोस्तों, ब्रेंडन आयरलैंड में पैदा हुआ था और अपने कैरियर के आगाज़ में ये एक फ़ोटोग्राफ़र था। इसके साथ साथ ये एक डीजे और वेब डेवलपर भी था। अपनी ज़िंदगी ये इन्हीं कामों में मेहनत कर गुजार रहा था। इसका कोई ख़ास मकसद नहीं था, लेकिन इसको फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ था और इसने ब्राज़ील जाने का फ़ैसला किया। वहाँ भी ये फ़ोटोग्राफी कर अपना गुजारा कर रहा था और वहाँ इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और इसने बहुत जल्द ही इस लड़की से शादी कर ली। ये शादी सिर्फ 2 साल तक कामयाब रही और इन दोनों में तलाक हो गई। ये वो वक्त था जब इस पर मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़े थे। 2013 में ये इसी शहर यानी ब्राज़ील में था और इसके पास पैसे तक ख़त्म हो चुके थे और ये हर तरह से फंस चुका था और ये बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था। इसके पास इतने पैसे भी ना थे कि ये अपने शहर वापस चला जाए। इसने अपने शहर जाने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए। इसने अपने हर तरह के ज़ायद खर्चे कम कर लिए और सेविंग करना शुरू कर दी। ये हर वक्त अपने कमरे में ही रहता था ताकि इसके ज़्यादा पैसे खर्च ना हो और अपनी बोरियत को भगाने के लिए इसने वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी। इसको यहाँ से ही ऑनलाइन वीडियो गेम्स के बारे में पता चला। ये कोई गेम डेवलपर नहीं था, लेकिन इसका इंटरेस्ट इस तरफ बहुत ज़्यादा था। 2014 में इसने कुछ पैसे जमा कर जहाज़ की टिकट खरीद ली और ये अपने शहर वापस आ गया। इसे आयरलैंड की हुकूमत इसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ पैसे दिया करती थी, यानी कि ये वेलफेयर के पैसों पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, जिससे इसका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। ये 40 साल का हो चुका था। नाकामियों ने इसे चारों तरफ से घेरा हुआ था और ये अपने माँ बाप के घर में रहता था और इसके माँ बाप भी इस बात से बहुत परेशान थे। ये और कुछ नहीं कर सकता था, तो इसने गेम्स के फ्री मोड बनाना शुरू कर दिए। इसको एक जापानीज़ फिल्म जिसका नाम बैटल रॉयल था बहुत पसंद थी। इस फिल्म में एक जजीरे पे लोग खुद को ज़ॉम्बीज़ से बचाते थे। इसने एक ऑनलाइन गेम बनाई जिसमें इसने इस फिल्म का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। इस गेम का नाम आर्मा 2 था। इसके बाद इसने गेम्स को डिज़ाइन और कोडिंग करना सीखना शुरू कर दिया। इसका वो वाला मोड आर्मा 2 बहुत मशहूर हुआ और इसको सोनी ऑनलाइन इंटरटेनमेंट की एक कॉल आई जिसमें उन्होंने इसको हायर करने को कहा। ये बहुत खुश हुआ। इसने सोनी के साथ तकरीबन 2 साल तक एक गेम H1Z1 नामी गेम पर काम किया। 2016 में इसको एक साउथ कोरियन कंपनी
بلیو ہول نے اس سے رابطہ کیا اور اس کو ایک گیم بنانے کی پیشکش کی اور اس کے بعد یہ ساؤتھ کوریا چلا گیا۔ دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ اس گیم یعنی پب جی کا مطلب پلیئر اننون بیٹل گراؤنڈ ہوتا ہے۔ پلیئر اننون دراصل اسی برینڈن کا ہی نام تھا جو یہ گیمز کھیلتے ہوئے یوز کرتا تھا اور اس نے اس نام پر پب جی کا نام رکھ دیا۔ اس کے بعد پب جی کی سیلز اتنی زیادہ ہو گئی کہ برینڈن خود اس بات پر پریشان ہو گیا۔ صرف 1.5 سال میں اس گیم کی 5 کروڑ کاپیز بیچی جا چکی تھی اور موبائل پر اس گیم کو 200 ملین لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا۔ اس شخص کی زندگی اب مکمل طور پر تبدیل ہو گئی تھی۔ آج وہی شخص اتنا امیر ہے کہ آپ اس بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ اس کی نیٹ ورتھ $200 ملین ہے، لیکن پھر بھی یہ شخص ایک سادی زندگی بسر کر رہا ہے۔ دوستو اس شخص کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی زندگی کے حالات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور مسلسل محنت کرنی چاہیے، کیونکہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ دوستو یہ تھی میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ میرا چینل انفارمیٹیو ٹیوب سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی تمام نیو ویڈیوز آپ کو جلد از جلد مل سکیں۔